ये कहानी है सन 1887 ईस्वी की। इस कहानी में हमें दिखाया जाता है एक डॉक्टर एक पिशाच की मदद से एक मृत शरीर में जान डाल देता है। डॉक्टर अपने साइंस और पिशाच की जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके उस लाश को जिंदा करता है जो एक मॉन्स्टर बन जाता है। इसी बीच गांव वालों को डॉक्टर के इस काम का पता चल जाता है और वे उसे रोकने के लिए किले की तरफ कूच कर देते हैं। और हाँ, कहानी को एंड तक देखना वरना समझ में नहीं आएगी। उधर डॉक्टर अपनी इस कामयाबी से बहुत खुश होता है। तभी पिशाच ये खुलासा करता है कि वह इस मॉन्स्टर का इस्तेमाल अपने बुरे मंसूबों के लिए करेगा। और जब वह डॉक्टर उसे रोकने की कोशिश करता है तो पिशाच उसकी बात नहीं मानता और उसे जान से मार देता है। और ठीक उसी समय मॉन्स्टर जाग जाता है और वह डॉक्टर के मृत शरीर को उठाकर किले से बाहर भाग जाता है। मॉन्स्टर उस डॉक्टर को एक पुरानी पवन चक्की में ले जाता है। डॉक्टर का सहायक जो असल में पिशाच के लिए जासूसी कर रहा था वहां वह पहुंच जाता है और गांव वालों को बता देता है कि मॉन्स्टर और डॉक्टर वहीं छिपे हैं। गांव वाले पवन चक्की को घेर कर उसमें अब आग लगा देते हैं जिससे मॉन्स्टर और डॉक्टर अंदर ही जलकर मर जाते हैं। उसी वक्त वह पिशाच एक उड़ने वाली जीव का रूप ले लेता है। उसकी 3 पत्नियां भी जलती हुई उस पवन चक्की के पास पहुंचती हैं। वे सब बहुत दुखी और गुस्से में होती हैं क्योंकि मॉन्स्टर अब मारा जा चुका है। पिशाच उस मॉन्स्टर को क्यों बचाना चाहता था, इसका कारण हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अब 1 साल बाद हमारी मुलाकात कहानी के मुख्य किरदार वैन हेल्सिंग से होती है, जो एक मॉन्स्टर हंटर है। एक मिशन के दौरान एक बड़ा मॉन्स्टर उस पर हमला करता है। दोनों में काफी देर तक एक लंबी लड़ाई चलती है। आखिर में वह मॉन्स्टर एक ऊंची इमारत से गिरकर मर जाता है। अब आगे हम देखते हैं लड़ाई के बाद वैन हेल्सिंग एक गुप्त चर्च में जाता है जहां वह कुछ पादरियों यानी प्रीस्टों से मिलता है। ये पादरी दुनिया से बुराई को खत्म करना चाहते हैं। वे वैन हेल्सिंग को ट्रांसिल्वेनिया के एक शक्तिशाली और दुष्ट पिशाच राजा को मारने का काम सौंपते हैं। वो पादरी कहता है कि वहां पर एना नाम की एक लड़की और उसका भाई उस पिशाच को मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह पिशाच बहुत खतरनाक है। एना का परिवार पिछले 400 सालों से उस पिशाच से लड़ रहा है और अब उसके परिवार में सिर्फ वह और उसका भाई ही बचे हैं। वैन हेल्सिंग इस काम को करने के लिए मान जाता है। एक युवा पादरी उसे कई आधुनिक हथियार दिखाता है। तभी वैन हेल्सिंग उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। वहां पर वैन हेल्सिंग को एक खास धनुष बहुत पसंद आता है और वो उसे अपने पास रख लेता है और फिर ये दोनों अपना सफर शुरू करते हैं। अब दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है एना और उसका भाई एक वेयरवुल्फ यानी इंसानी भेड़िया को पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं। कड़ी टक्कर के बावजूद वे उसे पकड़ने में नाकाम रहते हैं और भेड़िया एना पर जानलेवा हमला कर देता है। उसे बचाने के लिए उसका भाई बीच में आ जाता है जिससे दोनों एक गहरी खाई में गिर जाते हैं। अब एना को ऐसा लगता है कि उसका भाई अब नहीं रहा। वहीं अब कुछ दिनों बाद वैन हेल्सिंग और पादरी ट्रांसिल्वेनिया पहुंचते हैं। वहां पर गांव के लोग उन्हें पसंद नहीं करते। तभी अचानक पिशाच की 3 पत्नियां गांव पर हमला कर देती हैं। वे एना का खून पीने के लिए उसे पकड़ लेती हैं। वैन हेल्सिंग गांव को बचाने के लिए बहुत बहादुरी से लड़ता है और अपने उस खास धनुष से पिशाच की एक पत्नी को मार गिराता है। बाकी उसकी 2 पत्नियां वैन हेल्सिंग का हथियार देखकर भाग जाती हैं और इस हमले से एना बहुत गुस्से में आ जाती है और उस पिशाच को मारने के लिए मन बना लेती है। पर वैन हेल्सिंग ये जानता है कि ये अकेली जाएगी तो मारी जाएगी। अब वैन हेल्सिंग एना को बेहोश कर देता है ताकि वह अकेली न जा सके। और जब उसे होश आता है तो वह एक भेड़िए को देखती है और वो एना पर हमला कर देता है, उसे मारना चाहता है। और यहीं पर हमें पता चलता है कि वह भेड़िया उसका ही भाई है। अब हम कहानी में थोड़ा अगर पीछे जाएंगे तो हमें पता चलेगा जिस भेड़िए के साथ एना का भाई खाई में गिरा था वो नीचे गिरते हुए इसके भाई को काट लेता है। अब जबकि वह एक भेड़िया था और इनकी खास बात ये होती है जब ये किसी इंसान को काटते हैं तो वो आधा इंसान और आधा भेड़िया बन जाता है। और अब एना का भाई भी आधा इंसान और आधा भेड़िया है। वह एना से कहता है मैं उस पिशाच के सारे राज जानता हूँ कि वह क्या करने वाला है और उसी के पास मेरे ठीक होने का इलाज है। और तभी वहाँ वैन हेल्सिंग आ जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन एना का भाई भेड़िया बनता है और वहाँ से भाग जाता है। अब ये दोनों उसका पीछा करते हुए एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां उस पिशाच का सच सामने आता है। वहां पर इन्हें बहुत सारे अंडे दिखाई देते हैं। इन्हीं अंडों से पिशाच अपने ढेरों सारे बच्चे पैदा करना चाहता है और अपनी एक बड़ी सेना बनाना चाहता है। और ये काम करने के लिए उसे एक पावरफुल एनर्जी चाहिए ताकि उन अंडों से बच्चे पैदा हो सके। उधर हम देखते हैं पिशाच ने एना के भाई को पूरी तरह से अपने बस में किया होता है और उसके शरीर की एनर्जी से अपने बच्चों को पैदा करना चाहता है और उसकी मदद से
कुछ बच्चों को पैदा भी कर लेता है और ये बच्चे अंडे से निकलते ही सीधे गांव की तरफ जाते हैं ताकि लोगों का खून पी सके। उधर अब पहली बार वैन हेल्सिंग और वो पिशाच आपस में भिड़ते हैं, लेकिन वैन हेल्सिंग चालाकी से एना को साथ लेता है और वहां से भाग जाता है। दरअसल पिशाच ने एना के भाई को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करता है, क्योंकि उसके अंदर एक भेड़िए की ताकत होती है, लेकिन इसकी ताकत इतनी ज्यादा नहीं होती कि सारे अंडों से बच्चे बाहर निकल सके, और इसी वजह से पिशाच का प्लान फेल हो जाता है और जो बच्चे अंडों से बाहर निकले थे वे सारे मारे जाते हैं और इसे देखकर पिशाच काफी दुखी होता है। उधर एना और वैन हेल्सिंग भागते भागते एक पवन चक्की के पास चले जाते हैं। हाँ, ये वही पवन चक्की है जिसे हमने कहानी के शुरू में देखा था। यहीं पर वो डॉक्टर और मॉन्स्टर मारे गए थे। अब ये दोनों उसके अंदर जाते हैं और तभी वहाँ वो मॉन्स्टर दिखाई देता है। दरअसल वह मरा नहीं होता, वह जिंदा होता है। वह मॉन्स्टर वैन हेल्सिंग से कहता है कि तुम मुझे मार दो, क्योंकि अगर मैं जिंदा रहा और उस पिशाच के हाथ लग गया तो वो मेरी पावर का इस्तेमाल करके अपने सारे बच्चों को अंडों से बाहर निकाल लेगा। लेकिन वैन हेल्सिंग ऐसा नहीं करता। वो सोचता है कि ये एक अच्छा मॉन्स्टर है, ये किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और तभी हमें दिखाया जाता है कि इनकी सारी बातें वो भेड़िया सुन रहा होता है, यानी एना का भाई, क्योंकि वो उस पिशाच के लिए ही काम कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एना उस मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करती है। तभी वैन हेल्सिंग उसे रोक लेता है। वो एना से कहता है, मैं इसे अपने शहर लेकर जाऊंगा जहाँ ये सुरक्षित रहेगा और वो पिशाच इसका इस्तेमाल कभी नहीं कर पाएगा। और फिर ये सब उस मॉन्स्टर को एक घोड़ा गाड़ी में बैठाकर शहर की तरफ निकल पड़ते हैं और ये लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी रास्ते में अचानक उस पिशाच की दोनों पत्नियां इन पर हमला कर देती है। वैन हेल्सिंग को पहले से पता होता है कि रास्ते में हम पर हमला हो सकता है, इसलिए उसने एक चाल चला होता है और उसी चाल में फंसकर पिशाच की एक और पत्नी मारी जाती है। और इसी वक्त हम देखते हैं वो भेड़िया यानी एना का भाई भी इन पर हमला कर देता है। इस हमले में वैन हेल्सिंग उस भेड़िए को मार देता है, लेकिन मरते वक्त वह भेड़िया भी वैन हेल्सिंग को काट लेता है। अब भेड़िए के काटने से जल्द ही वैन हेल्सिंग भी भेड़िया बन जाएगा। और तभी उस पिशाच की तीसरी पत्नी एना को लेकर उड़ जाती है, यानी उसे अपने कब्जे में कर लेती है। वो वैन हेल्सिंग से कहती है, तुम्हें अगर एना चाहिए तो तुम इस मॉन्स्टर को हमारे हवाले कर दो। वैन हेल्सिंग मान भी जाता है और कहता है ये सौदा वहाँ होगी जहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे। अब ये सब एक पार्टी में पहुँचते हैं, यहीं पर इनकी डील होनी थी। यहाँ आने से पहले ही वैन हेल्सिंग उस मॉन्स्टर को छिपा देता है ताकि वो सेफ रहे। इस पार्टी में वैन हेल्सिंग काफी दिक्कतों के बाद एना को लेकर भागने ही वाला होता है। तभी हम देखते हैं पिशाच का वह सहायक मॉन्स्टर को पकड़कर उस पार्टी में ले आता है। वैन हेल्सिंग यह देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने तो मॉन्स्टर को छिपा रखा था। इसके बाद वे लोग मॉन्स्टर को एक नाव में बैठाकर ले जा रहे होते हैं। वैन हेल्सिंग उनका पीछा करता है पर नाकाम रहता है और तभी वैन हेल्सिंग पर उस भेड़िए के काटने का असर होने लगता है, लेकिन वह अभी भेड़िया नहीं बनेगा, क्योंकि भेड़िया बनने के लिए चांदनी रात का होना जरूरी होता है। लेकिन 2 दिन में चांदनी रात होगी और उस रात वैन हेल्सिंग पूरी तरह भेड़िया बन जाएगा। अब आगे हम देखते हैं ये लोग एना के महल में आते हैं और एक दीवार को देखने लगते हैं। तभी एना बताती है कि मेरे पूर्वज इस दीवार को हमेशा बड़े गौर से देखा करते थे, शायद यह दीवार उस पिशाच तक पहुंचने का एक गुप्त रास्ता हो। तभी नीचे कोने में दीवार का कवर फटा हुआ दिखता है। अब वैन हेल्सिंग को याद आता है कि वह इस मिशन के लिए निकल ही रहा होता है। तभी उस पादरी ने उसे एक कागज का टुकड़ा दिया होता है और फिर क्या, कागज के टुकड़े को दीवार पर लगाता है और वह दरवाजा खुल जाता है और ये सब उस पिशाच के महल में चले जाते हैं और फिर उस मॉन्स्टर को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं बचा पाते हैं। तभी मॉन्स्टर कहता है, वैन हेल्सिंग तुम्हारे भेड़िए बनने का इलाज सिर्फ उस पिशाच के पास ही है, उसके पास वो एंटीडोज है जिससे तुम ठीक हो सकते हो। अब इसके बाद वैन हेल्सिंग उस मॉन्स्टर को ढूंढने जाता है। अब एना और वो युवा पादरी भी उस एंटीडोज को ढूंढने निकल जाते हैं जिसमें वैन हेल्सिंग का इलाज है। इन्हें वो एंटीडोज मिल भी जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं पिशाच का वह सहायक कैद कर देता है और वहां से भाग जाता है। और तभी यहीं पर उस पिशाच की तीसरी पत्नी आ जाती है और इन पर हमला कर देती है, लेकिन एना और युवा पादरी अपना बचाव करते करते किसी तरह वहां से भाग जाते हैं, पर पिशाच की पत्नी इनका पीछा नहीं छोड़ती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं पिशाच मॉन्स्टर पर एक्सपेरिमेंट शुरू कर देता है ताकि पिशाच उन अंडों से अपने बच्चों को बाहर निकाल सके। तभी हम देखते हैं वैन
हेल्सिंग मॉन्स्टर को छुड़ाने वाला ही होता है, तभी उसे वह पिशाच देख लेता है और वह अपने पिशाच रूपी रूप में आ जाता है और वैन हेल्सिंग को नीचे गिरा देता है। इसके बाद मॉन्स्टर को बिजली का एक तेज झटका लगता है और फिर वो नीचे गिरने लगता है और पिशाच की पत्नी पर जा गिरता है। और फिर हमें दिखाया जाता है एना उस युवा पादरी की मदद से पिशाच की तीसरी पत्नी को मार देती है। अब 2 दिन बीत चुके हैं। आज ही वो चांदनी रात है और वैन हेल्सिंग अब इंसान से भेड़िया बन जाता है। अब वैन हेल्सिंग और पिशाच, जो कि वो भी अपने असली रूप में है, तो अब इन दोनों में काफी भयंकर लड़ाई होती है और काफी देर तक होती है। कभी वैन हेल्सिंग पिशाच पे भारी पड़ता है तो कभी पिशाच वैन हेल्सिंग पे, लेकिन लड़ाई के अंत में वैन हेल्सिंग पिशाच के गर्दन पर काट देता है, जिससे वह पिशाच मारा जाता है। पिशाच के मरते ही उसके जितने बच्चे अंडों से बाहर निकले होते हैं वे सब भी मारे जाते हैं। अब एना देखती है कि वैन हेल्सिंग अब भेड़िया बन चुका है, लेकिन अब एना के पास वो एंटीडोज था जिससे वैन हेल्सिंग ठीक हो सकता है, तो वो एंटीडोज उसके शरीर में इंजेक्ट करने के लिए दौड़ती है। तभी वैन हेल्सिंग उस पर अटैक कर देता है, जिससे एना वहीं पर मर जाती है। लेकिन मरने से पहले एना ने वैन हेल्सिंग के शरीर में वो एंटीडोज इंजेक्ट कर दी होती है और बस थोड़ी ही देर में वह इंसान बन जाता है। और तब उसे एहसास होता है कि उसने क्या कर दिया। वो एना को गोद में लेकर बहुत रोता है। ये उसके लिए बहुत बड़ी दुख की घड़ी होती है। एना के शरीर को समुद्र के किनारे ले जाकर उसका अंतिम संस्कार करते हैं और कुछ देर बाद वैन हेल्सिंग आसमान की तरफ देखता है। उसे बादलों में एना दिखाई देती है। वह स्माइल कर रही होती है और खुश भी लगती है। वैन हेल्सिंग भी उसे देखकर स्माइल करता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।